वेलकम टू आइडिया क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी, एलपी, आरपीएफ एंड जेई के जनरल साइंस में फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज कराऊंगा जो आने वाले एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। यह वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। इस वीडियो में वर्क से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होगा जो आने वाले एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। यह जो और चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आ सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर जो वीडियो का पार्ट नंबर 1, पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, वहाँ जाकर देख लें। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे केवल परिमाण होता है? तो किसे में परिमाण नहीं होता है तो किस में होता है? तो कार्य में परिमाण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो बंदूक से एक चलती हुई गोली अधिक काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 न्यूटन के एक बल को एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है तो 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? तो हम जानते हैं कि W इक्वल टू क्या होता है? तो W इक्वल टू F इंटू डी कॉस थीटा। कॉस थीटा तो W क्या दिया है? तो W दिया है यानी वर्क 20 जूल का, और फोर्स कितना दिया है? तो 20 न्यूटन दिया है। स्मॉल डी यानी विस्थापन दिया है 2 मीटर, और कॉस थीटा इक्वल टू नहीं दिया तो थीटा निकालना है, तो 20 से 20 गया यानी थीटा इक्वल टू 1/2, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 यानी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है और सामान के पास उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो किया गया कार्य क्या होगा? तो W इक्वल टू क्या होता है? तो W इक्वल टू mgh भी होता है फार्मूला। तो m कितना यानी मास कितना दिया है? तो 12 केजी, यानी स्मॉल g का मान दिया है तो स्मॉल g है 10 मीटर पर सेकंड है, और कितना उठाना है? तो 1.5 मीटर ऊपर उठाना है। यानी इसको गुना करेंगे तो 12, ये 0 से ये गया तो 12 इंटू 15 यानी कितना होगा? 12 इंटू 15 तो 180 जूल होगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किसी किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात करें। तो लागू किया गया बल क्या होगा? तो W इक्वल टू क्या होता है? तो W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस यानी दूरी, यानी W कितना है? तो 20,000 जूल है। 20,000 जूल है यानी वर्क कितना? 20,000 जूल। फोर्स कितना है? तो 4000, और D कितना दिया है? तो D का मान पता करना है। तो 3 शून्य से 3 शून्य यानी 4 से 4 × 5 = 20 यानी D इक्वल टू 5 न्यूटन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो कौन में किया जाता है? तो इसके गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन के उस बिंदु पर उठाने में, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 केजी के एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है और गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो क्या होगा? स्मॉल g का मान भी दिया है 9.8 मीटर, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो g का मान दिया है, तो g का मान दिया गया है तो W इक्वल टू क्या होता है? तो mgh होता है, यानी m इंटू जी इंटू एच, यानी W पूछा है तो m का मान 1 kg है। स्मॉल d का मान कितना है? तो स्मॉल d का मान कितना है? तो 10 है, सॉरी mgh होता है, तो स्मॉल g का मान कितना है? तो 9.8 है। कितना है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड है। 9.8 और h का मान कितना है? 10 मीटर, यानी 98 जूल होता है, 98 जूल होगा। लेकिन क्या है कि यदि विस्थापन बल से दिशा के विपरीत हो तो यह ऋणात्मक होगा, यानी यह कार्य कितना हो रहा है? विपरीत हो रहा है, तो यह ऋणात्मक होगा, यानी ऑप्शन डी यानी -98 जूल होगा। -98 जूल होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुली जमीन से 20 केजी की सामान उठाता है और एक जमीन से 2 मीटर
अपने सर पर रखता है, समान पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो उसके समान पर किया गया कार्य क्या होगा? तो एम का मान दिया, एम दिया यानी मास दिया 20 kg, और उठाया गया कार्य यानी एच का मान दिया 2 मीटर, और जी कितना दिया था? जी 10.8 मीटर, यानी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? तो एम जी एच होता है, यानी मास 20, जी कितना 10, और एच का मान 2, यानी 2 दूनी 4, यानी 400 जूल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है तो किया गया कार्य की मात्रा क्या होगा? तो क्या होगा? तो 9 का आंसर 9 है। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? तो एफ इंटू डी, यानी एफ कितना दिया है? तो 1, और डी यानी विस्थापन कितना दिया है? तो 1, यानी 1 जूल का कार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 केजी वजन वाले एक सूटकेस उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? तो बल यानी फोर्स इंटू, यानी बल की दिशा में विस्थापन यानी डी। तो उठाया कितना? 10 न्यूटन, 10 केजी का वजन उठा के खड़ा है, और इसका किया डिस्टेंस कुछ नहीं है, यानी 0, तो यानी 0 आंसर, यानी बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसका गति 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो एम दिया है, तो एम कितना दिया है? तो एम दिया 4 केजी, यानी एम इक्वल टू 4 केजी, और प्रारंभिक वेग यानी v1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, और v2 दिया है, तो v2 दिया 10 मीटर पर सेकंड दिया है। तो किया गया कार्य इक्वल टू, यानी गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो गतिज ऊर्जा इक्वल टू कुछ होता है? तो गतिज ऊर्जा इक्वल टू कुछ होता है? तो हाफ एम v1 v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, यानी v2, तो यानी कितना होगा? तो 1/2 वर्ग, मास कितना दिया है? तो 4, और v2 का कितना दिया है? तो 10 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा? तो 2 से 2 गया, यानी 2 इंटू 10 10 को 100 माइनस 25, यानी कितना होगा? तो 2 इंटू 75, 100 में से 25 गया तो 75, यानी 150 जूल आंसर होगा, यानी 150 जूल, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.1 केजी वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति में गिराया जाता है, और जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य क्या होगा? तो गेंद का द्रव्यमान कितना है? गेंद का द्रव्यमान यानी मास कितना दिया है? 0.1 केजी दिया है। गेंद से ऊपर से नीचे यानी स्मॉल डी कितना दिया है? तो 2 मीटर दिया है। तो जी का मान कितना दिया है? तो जी का मान दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो फिर क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू एम जी एच होता है। तो एम कितना दिया? तो एम 0.1 इंटू 9.8 इंटू 2, यानी 1.96 जूल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर बल लगाने से के बावजूद किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन होगा। तो क्या विस्थापन होगा? तो शून्य होगा। विस्थापन शून्य होगा तो किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का 120 न्यूटन भार वाले एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य यानी mg दिया है, तो mg दिया गया है यानी 120 न्यूटन, और h कितना दिया है? तो h दिया 2 मीटर, यानी w इक्वल टू क्या होगा? तो mgh होता है। तो mg का मान कितना है? तो 120 इंटू h का मान 2 मीटर, यानी 12 दूनी 24, यानी 240 जूल आंसर, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसे क्या कहते हैं? तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता, तो किसमें नहीं किया जाता?
तो कपिल अपने कंधे पर 10 किलो का भार लेकर खड़ा है, यह कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अगर वो कुछ भी डिस्टेंस नहीं चला तो वो उसके लिए कोई भी कार्य नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब क्या, तो विस्थापन बल की दिशा में होता है तब। किया गया धनात्मक कब होता है, जब बल की विस्थापन की दिशा में किया गया कार्य होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जाता है कि कार्य किया है। तो कौन गतिविधि में, तो पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, वो अपना सिर पर पुस्तक रख के चल रही है, तो कुछ कार्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुल्ली 100 मीटर की कुछ दूरी 50 न्यूटन वाला भार उठाकर द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो वो क्या करता है, 100 मीटर के जाता है। W इक्वल टू क्या होगा, तो W इक्वल टू F इंटू डी कॉस थीटा होता है। तो F कितना दिया है, तो F दिया 500 न्यूटन का कार्य कर रहा है, और ये कितना दूरी जा रहा है, तो 100 मीटर का दूरी जा रहा है, यानी 100 मीटर का दूरी जा रहा है। कॉस थीटा कितना होगा, तो कॉस 90 डिग्री होगा। तो 90 का मान कितना होता है, 0, यानी उसके द्वारा किया गया कार्य 0 को किसी भी अंक से गुना करने पर 0, यानी उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। तो किस में कोई कार्य नहीं होता है, तो एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, वह कोई भी कार्य नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किया गया कार्य शून्य है तब तो बल के विस्थापन का बीच का कोण क्या होगा। तो किया गया कार्य शून्य है तो बल का विस्थापन का बीच 90 डिग्री, यानी कॉस थीटा का वैल्यू, अगर कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, यानी इसका फार्मूला है W इक्वल टू एम जी कॉस थीटा है। तो ये कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा, इसलिए 90 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वह वस्तु बल दिशा में 4 मीटर की माध्यम से विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य यानी W इक्वल टू पूछ रहा है, W इक्वल टू F इंटू डी, यानी स्मॉल डी यानी विस्थापन। F कितना दिया है, तो 20 न्यूटन, D कितना है, तो 4, यानी 20/80 यानी 80 जूल का कार्य हो गया, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर भूमि से 15 kg का सामान लेता है और उसे भूमि से वो 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य का गणना करें। स्मॉल जी का मान कितना दिया है, तो 10 मीटर पर सेकंड दिया है। तो किया गया कार्य कितना होगा, तो W इक्वल टू क्या होता है, तो W इक्वल टू होता है mgh, यानी mgh होगा। तो m का मान कितना दिया है, तो m 15 दिया है, g कितना दिया है 10, 1 मीटर का दूरी जाता है, तो 150 जूल का कार्य कर लिया, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य होता है यदि ऊर्जा, कार्य क्या होता है, ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर की ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, जिसमें स्मॉल जी कमांड 10 मीटर पर सेकंड दिया है। तो m इक्वल टू दिया है, तो m कितना है, 10 kg है, और h का मान कितना दिया है, तो 1.2 मीटर, और स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है, तो पर सेकंड स्क्वायर देता है। W इक्वल टू क्या होगा, तो W इक्वल टू mgh होता है। W इक्वल टू क्या होगा, तो W इक्वल टू mgh होता है, यानी मास का मान 10 इंटू 10 इंटू h कितना है, तो h का मान दिया गया है कितना, तो 1.2 मीटर पर सेकंड, यानी कितना होगा, तो 120 जूल का कार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन, तो विस्थापन क्या होगा। तो किया गया कार्य कितना है, तो यानी W कितना है, तो W mgh होता है, F इंटू डी होता है, F इंटू डी, यानी W कितना दिया है, तो W दिया 56 जूल,
और एफ कितना दिया है, तो एफ 7 स्मॉल डी यानी विस्थापन पूछ रहा है, तो 7 8 56 यानी स्मॉल डी का मान 8 मीटर होगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु का बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा, तो W इक्वल टू क्या होता है, तो W इक्वल टू F इंटू डी होता है, यानी 10 इंटू 5 यानी 50 न्यू जूल का कार्य होगा, यानी ऑप्शन ए सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर, विस्थापन पर, और किस पर करता है, तो किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, और प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बल F0 हो तो किया गया कार्य भी क्या होगा, तो किया गया कार्य भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पोर्टर जमीन से 12 kg का सामान उठाता है, यदि सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है और सामान द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य क्या होगा, यानी W इक्वल टू क्या होगा, तो W इक्वल टू कितना उठाता है 32 ना, W इक्वल टू mgh होता है, तो मास कितना है, तो 12, g का मान दिया 10, h का मान 1.5 मीटर, तो कितना होगा, तो 180 जूल का कार्य किया, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु 25 न्यूटन बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा, तो F दिया है 25 न्यूटन, यानी W इक्वल टू क्या होता है, तो F इंटू डी, यानी F कितना दिया है, तो 25 इंटू डी 5, यानी 125 जूल का कार्य हो गया, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई आदमी दीवार को धक्का देता है लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहता है, तो यह क्या होगा, तो यह बिल्कुल कोई भी कार्य नहीं होगा। जब कोई दीवार को धक्का देता कुछ नहीं होता है, तो यह कोई भी कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो W इक्वल टू क्या होगा, तो W इक्वल टू F इंटू डी, यानी F 12 दिया है, D कितना दिया है 4, यानी बर्चों के 48 जूल का कार्य हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर अवश्य करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास अवश्य आ सके। चलिए।